को लेकर अगर देखें तो क्या बीजेपी पर इस वक्त चौतरफा वार दिखाई दे रहा है? देखिए, बीजेपी दबाव में तो बहुत जबरदस्त है। पर मैं ये जो आप जिन चीजों को गिना रहे हैं, अखिलेश की रैली और अ, प्रियंका राहुल की रैली, इसको लेकर मैं अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता कि क्या होगा। क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है और राजनीति बहुत ही लो लेवल पर इतने पहले पहुंच गई है। और ये काफी चौंकाने वाली बात इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। मतलब जो उत्तर प्रदेश में वो जो शुरू में जो प्रचारित किया गया था, 50 रैलियां प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री अब लगभग उत्तर प्रदेश में रहेंगे। ये बस केवल इतना है कि वो वहां कितना रात को रुकते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। तो आप ये मान लें कि फरवरी मार्च तक जो देश है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मतलब देश का क्या होगा कह नहीं सकते, और देश प्रधानमंत्री कैसे चलाएंगे और कहां से चलाएंगे और कौन चलाएगा, ये बड़ा एक अलग सवाल है कि एक प्रधानमंत्री क्या अपनी पूरी ऊर्जा को, मतलब जो होता है ना कि जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाला, उसमें परीक्षार्थी तो कोई, नाम का कैंडिडेट तो कोई और रहता है पर एग्जाम कोई और लिखता था, जो एक व्यापम के स्कैंडल के नाम से एक्सपोज हुआ। तो ये पॉलिटिकल स्कैंडल है जिसमें परीक्षार्थी तो योगी हैं और परीक्षा लिख रहे मोदी हैं। तो ये एक, ये जो छापे हैं, आप बार बार ये हो रहे हैं पुराने हथकंडे और नए हथकंडे। अब 2016 के आखिर में 2017 के चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में नोटबंदी हुई थी। तो अब नोटबंदी तो दोबारा हो नहीं सकती, क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी जिक्र नहीं करते नोटबंदी का। जो नोटबंदी को लेकर उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, तमाम चीजें कही थी। और किस तरह से लोगों की मौतें हुई, उसमें कितनी यातनाएं लोगों को सहना पड़ी। तो प्रधानमंत्री के जितने कदम रहे हैं अभी तक, चाहे लॉकडाउन हो या नोटबंदी हो या कुछ भी हो, वो यातना शिविरों में बदले हैं। तो इसलिए अब जो है, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल में चिंता व्यक्त की कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक उपयोग के लिहाज से उनका वो था कि 100 रुपए या 1000 रुपए के को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये, इस बात पर बहस अब क्या करें कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग क्या होता है उत्तर प्रदेश में? एनकाउंटर का कोई टाइमिंग होता है क्या? तो टाइमिंग कुछ नहीं होता है। देखिए, ये पॉलिटिक्स जिस जगह पहुंच गई है, और जहां दाव पर सबके लिए बहुत कुछ लगा हुआ है। मतलब जो दाव पर समाजवादी पार्टी के लिए लगा हुआ है, वो बीजेपी के लिए उससे अलग है। वो चीज वो नहीं है जो बीजेपी, यानी अखिलेश जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं और बीजेपी जिस चीज के लिए लड़ रही है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। वो मतलब लग रहा है कि एक ही है, पर एक नहीं है। और कांग्रेस जिस चीज के लिए लड़ रही है वो भी अलग चीज है। मतलब अ, कांग्रेस भी अभी उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रही है, साफ नहीं है। तो कांग्रेस भी हो सकता है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, वो 2024 के लिए लड़ रही है। तो प्रधानमंत्री अपने आप को 2024 के लिए बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अखिलेश अपने 2022 की जमीन को तैयार करने में लगे हुए हैं कि उनका मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही
ऐसा मौका है कि अगर इस बार नहीं बने, इतनी एंटी इनकम्बेंसी डबल इंजन के को लेकर हो कि मतलब मुख्यमंत्री के भी खिलाफ हो और केंद्र के भी खिलाफ हो, ऐसा किसी चुनाव में कभी होता नहीं है। ये काफी पहली बार हो रहा है जो मैं देख रहा हूं कि लोगों की जो नाराजगी है एक राज्य में, ऐसा कई दूसरे राज्यों में कभी हुआ भी नहीं है। मतलब बहुत कम राज्यों में ऐसा हुआ है कि वो लोग जो हैं राज्य सरकार से भी नाराज हैं और केंद्र सरकार से भी नाराज हैं। तो ये एक डबल एंटी इनकम्बेंसी है, जो डबल इंजन है वो नहीं है ये डबल इंजन विकास का। तो बीजेपी को उससे जूझना पड़ रहा है। जो हाल के हिमाचल के खासकर जो उपचुनाव हुए 14 राज्यों की 29 सीटों पर, उसमें जो खासकर जो उदाहरण दिया जाता है हिमाचल का, जो पूरा बीजेपी का स्टेट है, वहां जो कांग्रेस की जीत हुई विधानसभा की सभी सीटों पर और लोकसभा की सीटों पर, एक पूरा का पूरा हिंदू डोमिनेटेड या बीजेपी डोमिनेटेड, जहां मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, वहां जो कांग्रेस की जीत हुई वो उस एंटी इनकम्बेंसी का एक नमूना है कि कितने लोग नाराज हैं देश भर में। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री योगी को नहीं बचा रहे हैं। योगी तो कवच हैं उनके लिए, वो अपने आप को बचा रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में योगी को अगर नहीं बचा पाएंगे तो देश में फिर अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे। तो योगी को बचाना उनके लिए जरूरत है, अपने खुद के लिए जरूरी है। चुनाव के बाद वो योगी को हटा देंगे, टेनी मिश्रा को भी हटा देंगे। ये चुनाव बहुत, राजीव जी, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला बनता जा रहा है, जिसमें ये जो छोटे छोटे दल हैं, आपने निषाद पार्टी का सिद्धार्थ जी ने जो उल्लेख किया, और जितने राजभोर जी की पार्टी है, ये अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, ये जो सबसे ज्यादा डरने वाली पार्टियां हैं केंद्र से, वो सब इस समय विद्रोह पर हैं बीजेपी के खिलाफ। ये बड़ी चीज है। मतलब एक जो दूसरा डर है मेरे मन में वो भी है कि अगर बीजेपी अपने कमिटेड वोट्स के आधार पर एक ऐसी सीटों की संख्या पर पहुंच जाए कि जहां कुछ छोटे छोटे दलों की मदद से उसकी सरकार बच सकती है, बन सकती है, तो मैं इस बात को भी रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि जो छोटे छोटे दल इस समय अखिलेश के साथ जुड़े हुए हैं वो फिर से बीजेपी के साथ आ जाएं। तो इसलिए ये बड़ा एक डाइसी सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की, पर यह काफी महत्वपूर्ण चुनाव है और कांग्रेस के लिए भी है। अब इसमें चीज एक अलग ये है कि प्रियंका और राहुल गांधी जो अब जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो जैसा कहा अभी कि उसकी मदद मिलेगी अखिलेश को कि अखिलेश को नुकसान होगा, तो ये तो बड़ा अभी बहुत टू अर्ली, क्योंकि मोदी भी और बीजेपी भी पूरा हमला अखिलेश पर कर रहे हैं, वो कांग्रेस पर नहीं कर रहे हैं। तो ये उनका भी सिलेक्टिव अटैक है बीजेपी का और मोदी का। ये बहुत अलग किस्म का चुनाव है। कोई मायावती देखिए, कोई गिन ही नहीं रहा है कि वो मैदान में है, कोई बात ही नहीं कर रहा है उनकी, जबकि वो भी एक बड़ा फैक्टर है, एक वोट बैंक तो उनका भी है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। इस चुनाव के परिणामों को लेकर बहुत तरह के की आशंका है। मतलब वो बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ